दोस्तों, जब भी खुले आसमान के नीचे वीडियो बनाती हूँ तो मेरा बहुत बड़ा मैसेज होता है भगोड़ी के लिए। और ये सांस है हमारी, जब तक खुले हवा में खुले आसमान के तले हम ये देखो पर्यावरण देख रहे हो, उसमें हम सांस लेते हैं ना, तो भगोड़ी को एहसास दिलाते रहेगा कि रबूपुरा के जो लप्पू का कमरे हैं उसके अंदर जो भगोड़ी सांस घुटन भरी सांस लेती है, उसको आज़ादी जो आज़ादी उसकी अय्यासी हम कह सकते हैं, वो उसको खुले आसमान के नीचे कैसे महसूस करती। सोचिए, जो औरत कमरे में बंद रहकर इतना उत्पात मचा सकती है, तो वो भगोड़े अगर खुले आसमान के नीचे यानी हमारी तरह होती। ये देखो, बिल्कुल जंगल भी नज़दीक है, सामने से दिखाती हूँ। अगर ये भगोड़ी इतने खुले आसमान के नीचे होती तो क्या करती। आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ किसी को जवाब देना बहुत ज़रूरी था। मैं वीडियो आज बनाने के मूड में नहीं थी शाम के टाइम, तो भाई इतना प्यारा सा किसी ने जवाब मांगा है तो जवाब देना बनता है ना। क्योंकि एक जो भाभी हमारी नहीं, सॉरी, जो इनकी भाभी आ गई कुछ लोगों की, तो इनको जवाब जब तक ना दो बेचारों की तो हलक में जुबान अटकी रहती ना। प्राण हमारा कहते प्राण इनके हलक में अटके रहते, इसलिए इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक भाई हमारे जो सीमा हैदर के बड़े प्यारे, बहुत चहेते, बहुत दिल से चहेते, इनको बड़ा दर्द होता है अगर किसी ने सीमा हैदर को गालियां दे दिया, सीमा भगोड़ी को कुछ भगोड़ी बोल दिया, तो इनकी तकलीफ़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। आज मुझे एक कमेंट आया था कि भाई ये ट्रेंड पुराना हो गया, कुछ नया टॉपिक ढूंढो, सीमा चली जाएगी फिर आपका चैनल कैसे चलेगा। तो बेवकूफ़ो, नीचे जाके मेरे चैनल को देखो, पहले से ही बहुत अच्छा व्यूज़ आता है, क्योंकि हम जो दिखाते ना वो रियलिटी होती, सच्चाई होती है, और पब्लिक जानती है सच्चे लोगों को, तो वो देखती है। सीमा हैदर हमारे लिए कोई कंटेंट नहीं है, ये तुम जैसे लोगों के लिए रोकने का जरिया हो सकता है, हम जैसे लोगों को, कि मत बोले सीमा के खिलाफ, तुम्हारी आवाज़ दूर तक पहुंच जाएगी तो सीमा भाभी चली जाएगी, हम किसका मुजरा देखेंगे, किसका ठुमका देखेंगे। तो आप जैसे लोगों को हम जवाब देने के लिए आते, समझे। और आप कितना ही पैर पकड़ के रोकने की कोशिश करो ना, हम भारत की शेरनी है, हम रुकने वाले नहीं हैं। और देख रहे हो खुले आसमान के नीचे मैं तब वीडियो बनाती हूँ जब मुझे लगता है ये भगोड़ी के चेहरे पे डर, खौफ जो नज़र आता ना, कितनी ये बड़े ओवर एक्टिंग के साथ वीडियो बनाती है, और ये कितनी अंदर से टूटी होती है, और कितनी मतलब गिड़गिड़ाती भीख मांगती नज़र आती है। लप्पू से चूल्हा मंगा रही थी कि चूल्हे का मैं खाना खा लूँ। बेटा खा ले, पाकिस्तान में चूल्हा भी जलाती थी ना तू, गुलाम हैदर ने तुझे सारी आज़ादी दी थी। अब ये भारत में आके तू कमरे में कैद होके रह गई, तेरी आज़ादियों के पाबंद हो गए केवल एक सोशल मीडिया जरिए। तो दोस्तों, आप क्यों कहती हो बेचारी से कि यूट्यूब बंद करा दो, यूट्यूब बंद करा दो, इसका एक सोशल मीडिया तो इसका अय्यासी का जरिया बचा है, बकाया तो सब बंद हो गए ना इसके रास्ते। सोशल मीडिया के थ्रू ही कर सकती है जो कर सकती है। फिलहाल उसमें भी गले गले तक आफत आई है, और आजकल इसका आप देख रहे हो गए, गालियाँ वालियाँ सब तो बंद है ना। तो फिर तसल्ली रखो भाई, तसल्ली रखो। मोमिन मलिक सर परसों लाइव आए थे, मोमिन मलिक सर ने कुछ नहीं बताया, तो लोगों के हलक में अटके हुए प्राण कि भाई कुछ क्यों नहीं बताया। मोमिन मलिक सर बड़े मायूस थे, मोमिन मलिक सर बड़े टूटे हुए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मोमिन मलिक सर काम कर रहे हैं। मोमिन मलिक सर ना इंटरनेशनल वकील हैं, आपको बताएंगे ही नहीं कुछ। आज मैंने एक वीडियो देखा AP सिंह जी का, जिसमें मोबाइल फ़ोन में बात कर रहे हैं कि सीमा के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई मीडिया कर्मी नहीं जाएगा, मैं अकेले जा रहा हूँ। आप समझ गए होंगे जिसने देखा होगा तनवीर अफरोज़ भाई के चैनल पे पाकिस्तान से। वो वीडियो पुराना है, क्योंकि इतनी भीड़ जमवाड़ा अब नहीं लगता है भगोड़ी के यहाँ पे। वो पुराना वीडियो अपलोड किया हुआ है, जब भगोड़ी के यहाँ मीडिया का तांता लग जाता था, इंटरनेशनल मीडिया अपना कैमरा ले के आती थी। सीमा जी आप प्यार में बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, सीमा जी आपका प्यार, ये लप्पू को जिन्होंने फेमस कर दिया था। और जो इंसान एक बार वायरल हो जाता ना, वो नज़रों में आ जाता है। तो ये भगोड़ी को जो इस मीडिया ने फेमस किया था, इसके जो पर लग गए थे, उन परों को अब कुतरने के लिए हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे समाज सेवक, छोटे छोटे मतलब घरों की महिलाएं, हाउसवाइफ, वो बच गए। मीडिया ने अपना TRP बटोर के वो गायब हो गया। अब सीमा हैदर तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि अब तू कानूनी शिकंजे में फंसी है ना, तो मीडिया अब कुछ नहीं करेगी। तेरा जितना जो उखाड़ना था सब उखाड़ लिया, अब तूने अपनी गर्दन फंसाई है, तो जाएगी कहाँ बच के, है ना। तो दोस्तों, कभी कभी तो भगोड़ी के भाग्य पर ना मुझे बड़ा ही तरस आता है। इसने अपनी किस्मत खुद लिख दी, और वो भी इतनी खतरनाक जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।
दुनिया में कोई ऐसी औरत देखी जिसने अपने हिसाब किताब खुद लिखा हो और अपने साथ बेचारे वो 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी इसने दाव पे लगा दी। वो यहाँ इंडिया में फंस गए हैं, 2 साल से उनकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट है, उन बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो गया। जो इसका भाई AP सिंह कहता है वकील बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, जज बनाऊंगा। भैया कैसे पढ़े लिखे हो तुम? जब तक डिग्रियां नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं बन सकते। ये बच्चा भी जानता है, अनपढ़ इंसान भी जानता है, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी होती है। और तुमने उनका वो जरिया ही ख़त्म कर दिया उन पाकिस्तानी बच्चों का। अब कुछ जयचंद है, कुछ चाटुकार हैं बेचारे, उनका पेट में हो रहा गुड़गुड़। बेटा आपका पेट में गुड़गुड़ ही होता रहेगा, क्योंकि हम नहीं रुकने वाले तुम्हारी गालियों से। सीमा को गालियां देने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? सीमा के बारे में बोलकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अपना कंटेंट ढूंढो, अपना कंटेंट ढूंढो। अरे बेशर्मो, शर्म कर लो ज़रा। अगर हमें सीमा को गालियां देने से कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें हमको रोक कर क्या मिल जा रहा है ये बताओ? हम तो नहीं आ रहे ना तुम्हारे पास कि भाई मत बोलो, उसे सपोर्ट मत करो। करो करो सपोर्ट करो, डट के सपोर्ट करो, क्योंकि सही और गलत सब देखते हैं और हम हक और सच के लिए रुक नहीं सकते। सॉरी जो एक कमेंट करते हैं, आप लोगों का भी थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोग ही हमें इतना बढ़ावा देते हो कि हम इस औरत को मार मार के भगाएं यहाँ से। आप ही करते हो मजबूर। ये फिलहाल इसकी जो गंदगी है ना, अब ये आ गई है ग्राउंड लेवल पे। इसको पता है जेल तो मुझे जाना ही है भैया, जितना मैं और कानून का वो कर सकूं। लेकिन इसका डिपोर्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं, क्योंकि ये कानून तोड़ के आई है और कानून भगवान के समान ही होता भाई। कानून की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, जो कि भगोड़ी ने किया हमारे भारत के साथ। इसने कहा मैं योगी मोदी जी के शरण हूँ, योगी मोदी जी ने मुझे शरण दे रखी है। तो बेटा तूने जितने नारे लगाए हैं ना, वो नारे तेरे सर पे आके गिरने वाले हैं अब। और देखो यहाँ पे आग लगा के पूरा ग्राउंड साफ कर दिया, वैसी भगोड़ी के सब कुछ कष्ट साफ हो गया। और इसके जो इसने अपने बच्चों के साथ किया है ना गलत, हमको बहुत तकलीफ़ होता है। हमारे भी बच्चे होते हैं, अगर उनका स्कूल एक दिन मिस हो जाता है ना, तो छोटा बच्चा कहता अरे मेरी छुट्टी हो गई, मेरा एक दिन का काम लॉस हो गया मम्मी, मुझे डबल लोड पड़ जाएगा। अब वो बच्चा फरहान वो बड़ा हो रहा है, गुलाम हैदर का बेटा, और 2 साल उसकी पढ़ाई रुक चुकी है और न जाने अभी कितना समय इसमें लगेगा। और बच्चों का फ्यूचर ये औरत, ये गंदी औरत ख़राब कर चुकी है। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने ही बच्चों का भविष्य ख़राब कर दे? आपने ऐसी माँ देखी है क्या? मुझे कमेंट करके बताना। अगर औरत कितनी ही अय्यास हो ना, कितना ही ऐसे कारनामों में घुस जाए, गलत रास्ते पे चले जाए, लेकिन वो अपने बच्चों का फ्यूचर कभी ख़राब नहीं करना चाहती। और मैंने ऐसी भी माएँ देखी हैं जिनके पति का साया चला जाता है सर से कारणवश, तो वो अपने बच्चों को पालने के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है, दिन रात मेहनत करती है, कमाती है उन बच्चों के लिए। ये तो एक ऐसी अय्यास माँ है, अपनी अय्याशियों के लिए पाकिस्तान से इंडिया भाग आई और अपने 4 बच्चों को एक घर में कैद कर दिया। इसने अपनी खुद कैद हो गई, सोशल मीडिया अपनी अय्याशी का जरिया बना लिया, कमाई का जरिया बना लिया। आखिर तुझे क्या मिला मैडम? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस भगोड़ी के भागी पे तरस नहीं आता? मुझे आता है कभी कभी, क्योंकि ये दुनिया की ऐसी अभागी, पागल, बेवकूफ़ माँ पत्नी है जिसने अपने पैरों में तो कुल्हाड़ी मारी, दूसरों का घर भर दिया, दूसरों का पेट भर दिया, दूसरों को फेमस कर दिया, लेकिन बेचारी अपनी बदकिस्मती लेके दूसरे मुल्क में आके फंस गई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई को तकलीफ़ है ना कि हम इसके बारे में ना बोले, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे चैनल बनाएं, क्योंकि जब तक ये भगोड़ी लात मार के निकाली नहीं जाती, इसका हस्र हम अपनी आंखों से न देखें। जितना ये जलील कर चुकी है, जितना ये जलील हो चुकी है, वो हम चीज़ें ना देखें ना, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे भाई। अपनी भड़ास हम निकालते रहेंगे। आपको अपनी भड़ास निकालनी है तो इसका सपोर्ट करो, हम आपको रोक थोड़ी ना रहे। हमारे देश के हो भाई, आप भी अधिकार रखते हो, आपकी भाभी का फेवर ले रहे हो तो आप लो, क्यों दूसरों को रोकने पे लगे हो? बकाया आपकी अपनी मर्जी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। और मैंने सोचा हो सकता है आपको कोई तकलीफ़ हो जाए ज़्यादा बड़ा वाला इस भगोड़ी के कारण, इसलिए मैंने कहा चलो आपको एक मैसेज दे ही दूँ। ये खुले आसमान में है, ये देखो खुले आसमान में छत के नीचे वीडियो बना रही हूँ और सामने से आ चुके हैं बच्चे ट्यूशन से। वो तो हर किसी के लिए अपना अपना काम मायने रखता है। मेरा काम है सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाना, तो मैं अपना काम बंद नहीं कर सकती, सॉरी। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो मेरे भाई बहन हैं जो देखते हैं वीडियो को, जो लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप हिम्मत नहीं हारो। एक न एक दिन ये सत्य सामने आएगा
भगोड़ी को इसको कर्मों का सज़ा ज़रूर मिलेगा। हम भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी उसी दिन के इंतज़ार के लिए हैं अभी तक कि भगोड़ी जेल जाए, इसके डंडे पड़े जम के, इसकी कुटाई हो, अच्छी से धुलाई हो और पता चले दुनिया की उन औरतों को मैसेज जाए कि भाई अपनी बर्बादी अपने हाथों से करके अपना तमाशा देखने में कैसा लगता है, ये उन औरतों को पता चले जो अपनी अय्याशियों के चलते ऐसे कदम उठा लेती है। भगोड़ी एग्जाम्पल बनेगी उन औरतों के लिए जिन्होंने अपने घर अपने आप से बर्बाद किए हैं ना, जिन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर से खेला है, तो उन औरतों के लिए एक सबक बनेगी सीमा हैदर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका। हमने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।